जय श्री कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। कृष्ण लीला में विश्वजित खंड चल रहा है। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। नारद जी कहते हैं, राजन, हरिवर्ष नामक खंड संपूर्ण संपदाओं से संपन्न है। उसकी सीमा साक्षात निषद पर्वत है। वीरों के कोदंडों की टंकार ध्वनि से वहां का वन्य प्रांत व्याप्त हो जाने पर वहां से एक एक कोस के लंबे शरीर और तीखी चोंच वाले महागृध्र तथा गरुड़ पक्षी उड़े। वे सबके सब दीर्घायु और भूखे थे। उन्होंने यादव सैनिकों, हाथी और घोड़ों को भी अपना ग्रास बनाना आरंभ किया। आकाश पक्षियों से व्याप्त हो गया। उनकी पांखों की हवा से आंधी सी उठने लगी। सेना में अंधकार छा गया और महान हाहाकार होने लगा। तब महाबाहु श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने गरुणास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र से साक्षात विंता नंदन पक्षीराज गरुड़ प्रकट हो गए। अंधकार से भरी हुई उस सेना में पहुंचकर पक्षीराज ने अपनी चोंच और चमकीले पंखों की मार से कितने ही गीधों, कुलिंगों और गरुड़ों को धराशायी कर दिया। उन सबका घमंड चूर हो गया, पंख कट गए और वे सब पक्षी छत विछत हो गरुड़ के भय से घबराकर दसों दिशाओं में भाग गए। तदंतर महाबाहु श्री कृष्ण कुमार दशाण जनपद में गए। दशाण देश के राजा शुभांग सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। युद्ध में उनका बल 10,000 हाथियों के समान हो जाता था। वे निष्कौशाम्बीपुरी के अधिपति थे। वेद व्यास के मुख से प्रद्युम्न का प्रचंड पौरुष सुनकर वे दशाणा नदी पार करके आ गए थे। शुभांग ने हाथ जोड़कर किरीट सहित अपना मस्तक झुका दिया और महात्मा प्रद्युम्न को उत्तम रत्नों की भेंट दी। सर्वत्र व्यापक और सर्वदर्शी साक्षात भगवान प्रद्युम्न ने शुभांग से लोक संग्रह की इच्छा से इस प्रकार पूछा, निष्कौशाम्बीपुरी के अधीश्वर राजन, यह देश दशाण क्यों कहलाता है? किसके नाम पर इसका ऐसा नाम हुआ है, यह मुझे बताइए। शुभांग ने कहा, पूर्व काल में भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप को मारकर प्रहलाद के साथ यहाँ आए और हरिवर्ष में ही बस गए। भक्त वत्सल भगवान नरसिंह ने प्रहलाद से कहा, पुत्र, तुम मेरे शांत भक्त हो, तथापि तुम्हारे पिता का मेरे द्वारा वध हुआ है। अतः महामते मैं तुम्हारे वंश में अब और किसी को नहीं मारूंगा। शुभांग कहते हैं, रुक्मणी नंदन, इस प्रकार कहते हुए भगवान नरसिंह के दोनों नेत्रों से आनंद जनित जल बिंदु पृथ्वी पर गिरे। उन बिंदुओं से मंगलायन सरोवर प्रकट हो गया। तब वर प्राप्त धर्मात्मा प्रहलाद हर्ष विवल हो दोनों हाथ जोड़कर भगवान नरसिंह से बोले, भक्तजन प्रतिपालक परमेश्वर, मैंने माता पिता की सेवा नहीं की, अतः मैं उनके ऋण से कैसे मुक्त होऊंगा? नरसिंह बोले, महाभाग, तुम मेरे नेत्र जल से प्रकट हुए इस मंगलायन तीर्थ में स्नान करो। इससे तुम 10 प्रकार के ऋणों से छुटकारा पा जाओगे। माता पिता, पत्नी, पुत्र, गुरु, देवता, ब्राह्मण, शरणागत, ऋषि तथा पितरों का ऋण दशाण कहलाता है। जो इस महातीर्थ में स्नान कर लेगा वह सबकी अवहेलना में तत्पर हो तो भी 10 प्रकार के ऋणों से छुटकारा पा जाएगा, इसमें संशय नहीं है। शुभांग कहते हैं, कयाधु कुमार प्रहलाद इस दशाण मोचन तीर्थ में स्नान करके सब ऋणों से मुक्त हो गए। वे आज भी निषदगिरी से यहाँ इस तीर्थ में नहाने के लिए आया करते हैं। दशाण मोचन तीर्थ के निकट का देश दशाण कहलाता है। उसी के स्रोत से प्रकट हुई यह नदी दशाणा कहलाती है। यह सुनकर भगवान प्रद्युम्न ने समस्त परिकरों के साथ दशाण मोचन तीर्थ में स्नान और दान किया। जो दशाण मोचन की कथा भी सुन लेगा वह 10 ऋणों से मुक्त हो जाएगा और मोक्ष का भागी होगा। नारद जी कहते हैं, राजन, इसके बाद महाबाहु प्रद्युम्न सुमेरु के उत्तरवर्ती और शंगवान पर्वत के पास बसे हुए विचित्र समृद्धिशाली उत्तर कुरु नामक देश में गए। वहां भद्रा नाम की गंगा में स्नान करके वे वाराही नगरी में जा पहुंचे, जहां कुरुवर्ष के अधिपति चक्रवर्ती सम्राट गुणाकर राज्य करते थे। राजा गुणाकर ने बड़ी भारी सामग्री का संचय करके देवर्षि गणों से घिरे रहकर 10वें अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया था। उन्होंने एक मनोहर श्वेत वर्ण श्यामकड़ अश्व छोड़ा था और उनके पुत्र वीरधनवा उस अश्व की रक्षा के लिए निकले थे। प्रचंड पराक्रमी महावीर वीरधनवा उस घोड़े की देखभाल करते हुए 10 अक्षौहिणी सेना के साथ विचर रहे थे। वीर, चंद्र, सेन, चित्रगु, वेगवान, आम, शंकु, वसु, श्रीमान और कुंती नाग जिति के इन 10 पुत्रों ने सब ओर से शुभ्र घोड़े को घेर कर पकड़ लिया और हर्ष से भरे हुए वे, यह किसका छोड़ा हुआ घोड़ा है, यो कहते हुए प्रद्युम्न की सेना के पास आए। उसके ललाट में बंधे हुए पत्र को पढ़कर प्रद्युम्न को बड़ा विस्मय हुआ। समस्त यादव हाथों में उत्तम आयुध लिए विस्मय में पड़े हुए थे। इतने में ही उस घोड़े को खोजती हुई वीरधनवा की सेना वहां आ पहुंची। उसकी सेना के लोग यादव वाहिनी से उड़ती हुई धूल को देखकर आश्चर्यचकित तो दूर ही खड़े रह गए। वे मन ही मन सोचने लगे, प्रचंड पराक्रमी राजा गुणाकर के शासन काल में कुरुखंड मंडल में दस्यु किंवा लुटेरे कहीं नहीं है। गायों के चरकर लौटने का भी समय नहीं हुआ है। कहीं से बवंडर उठा हो यह भी नहीं जान पड़ता। फिर यह सूर्यमंडल को आच्छादित कर लेने वाला धूल समूह कहाँ से आया? दूसरी सेना के लोग जब इस प्रकार बातें
कर रहे थे, उसी समय धनुष की टंकार, हाथियों की चिंगाड़, गजराजों की चीत्कार, घोड़ों की हिनहिनाहट तथा रणवाद्यों की ध्वनि, इन सबकी मिलीजुली आवाज़ सुनाई दी। तब श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न की प्रेरणा से उद्धव जी तुरंत ही वीरधन्वा की सेना में पहुंचकर रथ पर बैठे हुए गुड़ाकर के औरस पुत्र सूर्य तुल्य तेजस्वी वीरधन्वा को प्रणाम करके उनसे इस प्रकार बोले, राजन, भूपालों के इंद्र द्वारकाधीश यदुकुल भूषण महाराज उग्रसेन जम्बू द्वीप के राजाओं को जीतकर राजसूय यज्ञ करेंगे। उनकी प्रेरणा से धनुर्धरों में श्रेष्ठ वीर प्रद्युम्न भारतवर्ष, किम पुरुषवर्ष तथा हरिवर्ष को जीतकर उत्तर कुरुवर्ष में पधारे हैं। उत्तर कुरुवर्ष के स्वामी भी महात्मा प्रद्युम्न को अवश्य भेंट देंगे। 10 अक्षौहिणी सेना के साथ आए हुए प्रद्युम्न का कुबेर ने भी पूजन किया है, अतः तुम्हें भी महात्मा प्रद्युम्न को उपहार देना चाहिए। उनके द्वारा बांधे गए यज्ञ पशु को लौटा लेने की शक्ति इस भूतल पर और किसमें है? साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र उनके सहायक है। यदि उपहार दान और सम्मान करो तब तो भला होगा, अन्यथा युद्ध होना अनिवार्य है। वीरधन्वा ने कहा, राजाधिराज, गोड़ाकर का पूजन तो देवराज इंद्र ने भी किया है, अतः वे महात्मा प्रद्युम्न को भेंट नहीं देंगे। रमणीय श्रृंगवान पर्वत पर भगवान वराह विद्यमान है, जिनकी सेवा भूमि देवी सदा अत्यंत आदर के साथ करती है। उन्हीं के क्षेत्र में राजा गुड़ाकर ने भगवान वराह के ध्यान पूर्वक तपस्या की है। 10,000 वर्ष पूर्ण होने पर वराह रूपधारी भगवान हरि ने संतुष्ट होकर अपने भक्त राजा से कहा, वर मांगो। राजा ने श्री हरि को नमस्कार करके पुलकित और प्रेम से विवल होकर कहा, भगवान, आपको छोड़कर दूसरा कोई देवता, असुर अथवा मनुष्य मुझे भूतल पर जीतने वाला न हो, यही मेरा अभीष्ट वर है। तब तथास्तु कहकर भगवान वहीं अंतर्धान हो गए। इसलिए महाराज गुड़ाकर के यश स्वरूप अश्व को आप लोग स्वतः छोड़ दें, नहीं तो मैं आप लोगों के साथ युद्ध करूंगा, इसमें संशय नहीं है। वीरधन्वा के यो कहने पर उद्धव ने वहां से शीघ्र अपनी सेना में आकर वहां जो बात हुई थी वह सब यादवों की सभा में सुना दी। तब श्रुतकर्मा, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, एकल, शांति, दर्श, पूर्णमास और सोमक, कालिंदी के ये 10 पुत्र प्रद्युम्न के देखते देखते 10 अक्षौहिणी सेना के साथ युद्ध के लिए आगे आ गए। फिर तो प्रचंड पराक्रमी उत्तर कुरुवासियों के साथ यादव वीरों का इस प्रकार तुमुल युद्ध होने लगा जैसे 2 समुद्र आपस में टकरा गए हों। चमकते हुए तीखे अस्त्र शस्त्रों से वीर शिरोमणियों की बड़ी शोभा होने लगी। क्षण मात्र में रक्त की बड़ी भयंकर नदी बह चली। वह रुधिर की नदी 100 योजन तक फैल गई। तब मरने से बचे हुए उत्तर कुरु के लोग भाग चले, ठीक उसी तरह जैसे शरत काल आने पर बादलों के समूह छिन्न भिन्न हो जाते हैं। कालिंदी के बलवान पुत्र महावीर पूर्णमास ने अपने बाढ़ समूहों द्वारा वीरधन्वा के रथ को चूर चूर कर दिया। वीरधन्वा ने रथहीन हो जाने पर भी बारंबार धनुष की टंकार करते हुए महाबली पूर्णमास पर 20 बाड़ों से प्रहार किया, परंतु पूर्णमास ने स्वयं भी बाढ़ मारकर उन 20 बाड़ों के बीच से 2-2 टुकड़े कर दिए। वीरधन्वा ने भी एक बाढ़ मारकर पूर्णमास की गंभीर ध्वनि करने वाली प्रत्यंचा को उसी तरह काट दिए जैसे कोई कटु वचन से मित्रता को खंडित कर देता है। तब महाबली पूर्णमास ने लाख भार की बनी हुई भारी गदा हाथ में ले तुरंत ही वीरधन्वा पर दे मारी। गदा के प्रहार से व्यथित हो मदोत्कट योद्धा वीरधन्वा ने श्री कृष्ण पुत्र पूर्णमास पर परिघ से प्रहार किया। तब पूर्णमास ने उठकर पवन नामक पर्वत को उखाड़ लिया। फिर उन श्रीहरि कुमार ने दोनों हाथों से उस पर्वत को घुमाकर वाराहपुरी में वेग पूर्वक फेंक दिया। वीरधन्वा उस पर्वत पर ही थे, अतः वे भी उसके साथ घोड़ा करके यज्ञ स्थल में जा गिरे और मुंह से रक्त वमन करते हुए मूर्छित हो गए। उनका युद्ध विषयक वेग नष्ट हो गया था। उस समय वाराहपुरी में महान हाहाकार मच गया। देवताओं और मनुष्यों की धुंधिबियाँ बज उठी। देवताओं ने पूर्णमास के ऊपर फूलों की वर्षा की। अपने पुत्र को मूर्छित हुआ देख राजा गुड़ाकर यज्ञ स्थल से उठकर खड़े हो गए और उन्होंने अपना दिव्य कोदंड लेकर युद्ध करने का विचार किया। धर्मज्ञों में श्रेष्ठ और सर्वज्ञ विद्वान मुनीन्द्र वामदेव उस यज्ञ में होता थे। उन्हें युद्ध में जाने के लिए उद्यत देख वामदेव जी ने उनसे कहा, राजन, तुम नहीं जानते कि परिपूर्णतम परमात्मा श्रीहरि देवताओं का महान कार्य सिद्ध करने के लिए यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। पृथ्वी का भार उतारने और भक्तों की रक्षा करने के लिए यदुकुल में अवतीर्ण हो वे साक्षात भगवान द्वारकापुरी में विराजते हैं। उन्हीं श्री कृष्ण ने उग्रसेन के यज्ञ की सिद्धि के लिए संपूर्ण जगत को जीतने के निमित्त अपने पुत्र यादवेश्वर प्रद्युम्न को भेजा है। गुड़ाकर ने कहा, ब्राह्मण, आप परावर वेताओं में श्रेष्ठ है, अतः मुझे परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण का लक्षण बताइए। वामदेव जी बोले, जिनके अपने तेज में अन्य सारे तेज लीन हो जाते हैं उन्हें साक्षात परिपूर्णतम परमात्मा श्रीहरि कहते हैं। अंशांश, अंश, आवेश, कला तथा पूर्ण अवतार के ये 5 भेद है। व्यास आदि महर्षियों ने छठा परिपूर्णतम तत्व कहा है। परिपूर्णतम तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है, दूसरा नहीं, क्योंकि उन्होंने एक कार्य के लिए आकर करोड़ों कार्य सिद्ध किए हैं। श्री कृष्ण का महात्म्य सुनकर राजा गुड़ाकर ने वैर छोड़ दिया और भेंट उपहार लेकर वे प्रद्युम्न का
का दर्शन करने के लिए आए। श्री कृष्ण कुमार की परिक्रमा करके राजा ने उन्हें नमस्कार किया और भेंट देकर नेत्रों से अश्रु बहाते हुए वे गदगद वाणी में बोले, प्रभो, आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज के दिन मेरा कुल पवित्र हुआ। आज मेरे सारे कृत्य और संपूर्ण क्रियाएं आपके दर्शन से सफल हो गई। भूमन, आपके चरणों की भक्ति ही परमार्थ रूप है। साधु पुरुषों के संग से आपकी वह पराभक्ति हमें सदा प्राप्त हो। आप ही अपने भक्तों पर कृपा करने वाले साक्षात भक्त वत्सल भगवान हैं। आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। प्रद्युम्न ने कहा, राजन, आपको ज्ञान और वैराग्य से युक्त प्रेम लक्षण भक्ति तो प्राप्त ही है। मेरे भक्तों का संग भी आपको मिलता रहे। आपके यहाँ भागवती श्री सदा बनी रहे। यूँ कहकर प्रसन्न हुए भक्त वत्सल श्री कृष्ण कुमार भगवान प्रद्युम्न ने राजा को अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लौटा दिया। नारद जी कहते हैं, राजन, महाबाहु श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न उत्तर कुरु वर्ष पर विजय पाकर हिरण्यमय नामक वर्ष को जीतने के लिए गए, जहाँ स्रोत नाम का विशाल एवं दीप्तिमान सीमा पर्वत शोभा पाता है। वहाँ कुमारवतारधारी साक्षात भगवान श्रीहरि विराजते हैं और अर्यमा उनकी आराधना में रहते हैं। हिरण्यमय वर्ष में पुष्पमाला नदी के तट पर चित्रवन नाम से प्रसिद्ध एक विशाल वन है, जो फूलों और फलों के भार से लदा रहता है। कंद और मूल की तो वह स्वतः निधि ही है। वहाँ नल और नील के वंशज वानर रहते हैं, जिन्हें त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्थापित किया था। सेना का कोलाहल सुनकर वे युद्ध की कामना से बाहर निकले और भौए टेढ़ी किए क्रोध के वशीभूत हो उछलते हुए प्रद्युम्न की सेना पर टूट पड़े। वे नखों, दांतों और पूंछों से घोड़ों, हाथी और मनुष्यों को घायल करने लगे। रथों को अपनी पूंछ में बांधकर वे बलपूर्वक आकाश में फेंक देते थे। कुछ वानर विजय ध्वज नाथ के विजय रथ को और अर्जुन के कपिध्वज रथ को लांगुल में बांधकर आकाश में उड़ गए। कपिध्वज अर्जुन की ध्वजा पर साक्षात भगवान कपिंद्र हनुमान निवास करते थे। वे अर्जुन के सखा थे। उन्होंने कुपित तो संपूर्ण दिशाओं में अपनी पूंछ घुमाकर उन आक्रमणकारी वानरों को बांध बांधकर पृथ्वी पर पटकना आरंभ किया। तब उन्हें पहचानकर समस्त श्री राम किंकर वानर हर्ष से भर गए। उन वानरों ने हाथ जोड़कर धीरे धीरे सब ओर से आकर पवन पुत्र को प्रणाम किया। कुछ आलिंगन करने लगे, कुछ वेग से उछलने लगे और कुछ वानर उनकी पूंछ और पैरों को चूमने लगे। महावीर अंजनी कुमार ने उन्हें हृदय से लगाकर उनके शरीर पर हाथ फेरा और उन्हें आशीर्वाद देकर उनका कुशल समाचार पूछा। उन्हें प्रणाम करके सब वानर चित्रवन में चले गए और हनुमान जी अर्जुन के ध्वजा में अंतर्धान हो गए। तदंतर मीन ध्वज प्रद्युम्न मकर नामक देश से होते हुए वृष्णिवंशियों के साथ बार बार दुंदुभी बजवाते हुए आगे बढ़े। मकरगिरी के पास उनकी दुंदुभियों की ध्वनि सुनकर मधु भक्षण करने वाली करोड़ों मधुमक्खियां उड़कर आ गई। उन्होंने सारी सेना को डसना आरंभ किया। उस समय हाथी भी चीत्कार कर उठे। तब महाबाहु श्री कृष्ण कुमार ने वायव्यास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र से उठी हुई वायु से प्रताड़ित हो वे सब मधुमक्खियां दसों दिशाओं में उड़ गई। उस देश के सभी मनुष्यों के मुख मगर से थे। उसके बाद डिंढिब देश आया, जहाँ हाथियों के समान मुख वाले लोग दिखाई दिए। इस प्रकार अनेक देशों का दर्शन करते हुए श्री कृष्ण कुमार त्रिश्रंग देश में गए। वहाँ भी उन्होंने श्रृंगधारी मनुष्य देखे। त्रिश्रंग गिरी के पास स्वर्ण चर्ची नाम की नगरी थी, जिसमें सोने के महल शोभा पाते थे। वह दिव्यपुरी रत्न निर्मित परकोटों से सुशोभित थी। मंगल की निवास भूता वह नगरी चंद्रकांता नदी के तट पर विराजमान थी। जैसे इंद्र अमरावती पुरी में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार प्रद्युम्न ने उस पुरी में पदार्पण किया। जैसे नागों और नाग कन्याओं से भोगवती पुरी की शोभा होती है, उसी प्रकार विद्युत किसी दीप्ति वाले सुवर्ण सदृश गौर वर्ण के स्त्री पुरुष से वह स्वर्ण चर्चिका नगरी सुशोभित था। वहाँ के बलवान राजा महावीर देव सख नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने मेरे मुंह से यादव सेना के बल का वृत्तांत सुनकर भेंट की सुवर्णमय सामग्री ले बड़े भक्तिभाव से प्रद्युम्न का पूजन किया। महाभाव भगवान प्रद्युम्न हरि ने उनसे पूछा, आप सब लोगों की शोभा चंद्रमा के समान कैसे है, यह मुझे शीघ्र बताइए। देवसख बोले, यदुत्तम, पितरों के स्वामी आर्यमान ने कूर्म रूपधारी भगवान लक्ष्मीपति के दोनों चरणों का जिस जल से प्रक्षालन किया, उस चरणोदक से एक महानदी प्रकट हो गई, जो श्वेत पर्वत के शिखर से नीचे को उतरती है। एक समय की बात है, मनु के पुत्र प्रमेधा को उनके गुरु ने गायों की रक्षा का कार्य सौंपा था। उन्होंने रात्रि के समय सिंह की आशंका से तलवार चलाकर बिना जाने एक कपिला गौ का वध कर दिया। तब गुरुवर वशिष्ठ के शाप से वे शूद्रत्व को प्राप्त हो गए और उनका शरीर कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया। तब वे तीर्थों में विचरने लगे। इस नदी में स्नान करके वे मनुपुत्र गलित कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए और उनके शरीर की कांति चंद्रमा के समान हो गई। तभी से हिरण्यमय वर्ष के भीतर यह नदी चंद्रकांता नाम से प्रसिद्ध हुई। जब से मनु कुमार प्रमेधा चंद्रकांता नदी में स्नान करके गलित कुष्ठ से मुक्त हुए, तब से हम सब लोग नियम पूर्वक इस नदी में स्नान करने लगे। यही कारण है कि इस पृथ्वी पर हम लोग चंद्रमा के तुल्य रूप वाले हैं, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर महाबाहु प्रद्युम्न ने यादवों के साथ चंद्रकांता नदी में स्नान करके
अनेक प्रकार के दान दिए। नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार हिरण्यमय खंड पर विजय पाकर महाबली प्रद्युम्न देवलोक की भांति प्रकाशित होने वाले रम्यक वर्ष में गए। उसका सीमा पर्वत साक्षात गिरिराज नील है। उसके उत्तरवर्ती काले देश में भयंकर नाद से परिपूर्ण भीम नादिनी नाम की नगरी है। वहाँ कालनेमी का पुत्र कलंक नाम का राक्षस रहता था, जो त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी से डरकर युद्ध भूमि से भाग गया था। वह लंकापुरी से यहाँ आकर राक्षसों के साथ निवास करता था। उसने 10,000 राक्षसों के साथ यादवों से युद्ध करने का निश्चय किया। काले रंग का वह राक्षस राज गधे पर आरूढ़ हो यादव सेना के सामने आया। यादवों और राक्षसों में घोर युद्ध होने लगा। प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, ऊर्ध्वग, सह, ओज, महाशक्ति तथा अपराजित लक्ष्मणा के गर्भ से उत्पन्न हुए श्री कृष्ण के ये 10 कल्याण स्वरूप पुत्र तीखे और चमकीले बाड़ों की वर्षा करते हुए सबसे आगे आ गए। जैसे वायु के वेग से बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार उन्होंने बाढ़ समूहों द्वारा राक्षस सेना को तहस नहस कर दिया। उनके बाड़ों से अंग छिन्न भिन्न हो जाने पर वे रण दुर्मद राक्षस मदमत हो यादव सेना पर त्रिशूलों और मुदगरों की वर्षा करने लगे। उस समय राक्षस राज कलंक हाथियों तथा रथियों को चबाता हुआ आगे बढ़ा। वह घोड़ों और अस्त्र शस्त्रों सहित मनुष्यों को तत्काल मुंह में डाल लेता था। हौदों, रत्न जटित झूलों तथा घंटा नाद से युक्त हाथियों को पैरों की ओर से उठाकर बलपूर्वक आकाश में फेंक देता था। तब श्रीहरि के पुत्र प्रघोष ने कपिंद्रास्त्र का संधान किया। उस बाढ़ से साक्षात वायुपुत्र बलवान हनुमान प्रकट हुए। उन्होंने जैसे वायु रुई को उड़ा देती है, उसी प्रकार उस राक्षस को आकाश में 100 योजन दूर फेंक दिया। तब हनुमान जी को पहचानकर राक्षसराज कलंक ने गर्जना करते हुए लाख बार की बनी हुई भारी गदा उनके ऊपर फेंकी। हनुमान जी वेग से उछले और वह गदा भूमि पर गिर पड़ी। उछलते हुए वानर राज ने बार बार भौहें टेढ़ी करते हुए कलंक को एक मुक्का मारा और उसका किरीट ले लिया। तब कलंक ने भी उस समय उन्हें मारने के लिए अपना त्रिशूल हाथ में लिया, किंतु वे कपींद्र हनुमान वेग से उछलकर उसकी पीठ पर कूद पड़े और दोनों हाथों से पकड़कर उसे भूमि पर गिरा दिया। फिर वैदूर्य पर्वत को ले जाकर उसके ऊपर डाल दिया। पर्वत के गिरने से उसका कचूमर निकल गया, उसके सारे अंग चूर चूर हो गए और वह मृत्यु का ग्रास बन गया। उस समय शंख ध्वनि के साथ जय जयकार होने लगी और साक्षात भगवान हनुमान वहीं अंतर्धान हो गए। देवताओं ने प्रद्युम्न पर फूलों की वर्षा की। फिर अपनी सेना से घिरे हुए महाबाहु प्रद्युम्न मनु की स्वर्णमयी मनोहारिणी नगरी में गए। वहाँ नैश्रेयस नामक वन था, जो कल्प वृक्षों तथा कल्पलताओं से घिरा हुआ था। हरिचंदन, मंदार और पारिजात उस वन की शोभा बढ़ाते थे। संतान वृक्ष के पुष्पों की सुगंध से मिश्रित वायु उस वन में सुवास फैला रही थी। केतकी, चंपालता और कुटज पुष्पों से परिसेवित वह वन माधवी लताओं के पुष्प फल समन्वित समूह से व्याप्त था। कलरव करते हुए विहंगमों के वृंद से वह वन बैकुंठ लोक सा सुंदर प्रतीत होता था। वहाँ चारुधि नाम से प्रसिद्ध एक पर्वत था, जिसकी लंबाई 500 योजन थी। उस पर्वत के निचले भाग का विस्तार 100 योजन का था। नरकोकिल, कोकिलाएं, मोर, सारस, तोते, चकवे, चकोर, हंस और दात्यु अर्थात पपीहा नामक पक्षी वहाँ कलरव करते थे। सभी ऋतुओं के फूलों की शोभा से संपन्न वह नैश्रेयस वन नंदन वन को तिरस्कृत करता था। वहाँ मृगों के बच्चे सिंहों के साथ खेलते थे, नेवले सर्पों के साथ वैर विहीन होकर रहते थे। वहाँ भ्रमरों के गुंजारों से युक्त 10,000 सरोवर थे, जिनमें दीप्तिमान शतदल और सहस्त्रदल कमल शोभा दे रहे थे। इधर उधर सब और वर्तमान वह सुंदर वन मूर्तिमान आनंद सा जान पड़ता था। सर्वज्ञ विद्वान प्रद्युम्न ने उस वन की शोभा देखकर निकले हुए नागरिकों से यह अभीष्ट प्रश्न पूछा, हे पवित्र शासन में रहने वाले लोगों, यह रमणीय नगरी किसकी है और यह अद्भुत वन भी किसका है? आप लोग विस्तार पूर्वक सब बात बताएं। उन लोगों ने कहा, नरेश्वर, वैवस्वत मनु, जो इस समय रमणीय मानव पर्वत पर मत्स्यावतार धारी भगवान नारायण हरि की आराधना में लगे हैं और यहाँ सदा निवास करने वाले मत्स्य भगवान की वंदना पूर्वक बड़ी भारी तपस्या करते हैं, उन्हीं की यह रमणीय नगरी है और उन्हीं का यह नैश्रेयस वन है। यहाँ की भूमि और पर्वत दोनों बैकुंठ लोक से लाए गए हैं। आप सब राजा जो इस पृथ्वी पर विराजमान है, इन्हीं वैवस्वत मनु के वंशज है, चाहे वे सूर्यवंश के हो या चंद्रवंश के। नारद जी कहते हैं, राजन, समस्त क्षत्रियों के उन वृद्ध प्रपितामह श्राद्ध देव मनु का परिचय पाकर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न बड़े विस्मित हुए। लोगों की बात सुनकर तत्काल भाइयों से तथा अन्य यादवों से घिरे हुए प्रद्युम्न ने मानव गिरी पर चढ़कर भगवान श्राद्ध देव का दर्शन किया। वे 100 सूर्यों के समान तेजस्वी जान पड़ते थे और अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। वे महायोगमय राजेंद्र शांत रूप थे। वे वेद व्यास और शुक आदि से तथा वशिष्ठ और बृहस्पति आदि से परस्पर श्रीहरि का यश सुनते थे। यादवों के साथ प्रद्युम्न ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और वे उनके सामने खड़े हो गए। श्रीहरि के प्रभाव को जानने वाले मनु ने उन्हें उठकर आसन दिया और गदगद वाणी में उनकी स्तुति की।
मनु की स्तुति सुनकर उस समय भगवान प्रद्युम्न हरि मंद मंद मुस्कुराते हुए गंभीर वाणी द्वारा उन्हें मोहित करते हुए से बोले। प्रद्युम्न ने कहा, महाराज, आप हम क्षत्रियों के आदि राजा पितामह वृद्ध श्लाघनीय तथा धर्म धुरंधर है। हम लोग आपके द्वारा रक्षणीय तथा सर्वतः पालनीय प्रजा है। आप जो दिव्य तप करते हैं उससे जगत को सुख मिलता है। आप जैसे साधु पुरुष परमात्मा श्रीहरि के स्वरूप है, अतः वे ही सदा ढूंढने योग्य है। साधु पुरुष ही मनुष्यों के अंतकरण में छाए हुए मोहांधकार का हरण करते हैं, सूर्यदेव नहीं। यो कहकर मनु को प्रणाम करके उनकी अनुमति ले परिक्रमा करके भगवान श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न स्वयं नीचे की भूमि पर उतर गए। नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार रम्यक वर्ष पर विजय पाकर महाबली श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न सुमेरु पर्वत के पूर्व भाग में स्थित केतुमाल वर्ष में गए। उस वर्ष का सीमा पर्वत माल्यवान है, जहाँ से 4 नाम वाली महापातक नाशिनी गंगा प्रवाहित होती है। माल्यवान गिरी के पास मनमथ शालिनीपुरी है, जो अपने रत्नमय परकोटों और महलों से देवताओं की राजधानी अमरावती की भांति शोभा पाती है। वहाँ के पुरुष कामदेव के समान कांतिमान है। उनकी अंग कांति शरद ऋतु के प्रफुल्ल नील कमल के समान होती है और उनके नेत्र भी विकसित कमल दल की शोभा को लज्जित करते हैं। यहाँ की नव यौवना कामिनियाँ पीताम्बर धारण करके फूलों के हार पहनकर मनोहर वेश में कंदुक क्रीड़ा किया करती हैं। उनके शरीर का स्पर्श करके प्रवाहित होने वाली वायु मतवाले भ्रमरों की ध्वनि से निनादित हो चारों ओर 100 योजन विस्तृत भूभाग को सुवासित करती हैं। उस पुरी में निवास करने वाले बहुश्रुत मनुष्य नगर से बाहर निकले और प्रद्युम्न के सुनते सुनते श्री मुरारी के यश का गान करने लगे। आज की कथा यही समाप्त होती। कैसे लगे आप लोग को मेरी कथा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।